हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ है। मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग हु विल यू मैरी, और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड ये टॉपिक था आप लोग के 4 ग्रुप के साथ। मैं लेकर आ गई हूँ फ्रेंड्स। और मैंने बाकी के वीडियोस भी कर दिए हैं आप लोग के करेंट फीलिंग, पर्सनालिटी टेस्ट और सितंबर की रीडिंग्स, और भी बाकी बहुत सारी डेस्टिनी लाइफ पाथ रीडिंग, काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस कर दिए मैंने। आप लोगों ने देखा या नहीं? और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था तो मैंने बहुत सारे प्रिडिक्शंस कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जाके एक्सप्लोर करें। और इसके जो लिंक है, जो भी मैंने प्रिडिक्शंस किए हैं सितंबर एंड लाइफ पाथ, डेस्टिनी, पर्सनालिटी टेस्ट में, उसका जो लिंक है आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंड स्क्रीन पे भी दे दूंगी, तो आप ज़रूर उसे देखें। हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेज है इन सितंबर मंथ प्रिडिक्शन, तो ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग के लिए वो मंथली प्रिडिक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप ज़रूर जाके देखें। और सेकंड, जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं किए, फ्रेंड्स कब करोगे ज्वाइन? जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं लाइव आ गई हूँ, एक्टिव हो चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे। बहुत लोग की ख्वाहिश थी मैम आप इंस्टाग्राम पे जो एक्टिव नहीं होते हो, पर्सनल रीडिंग आप लाइव कब लोगे? तो मैंने सोचा कि लाइव अब आ जाए आप लोग का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है, तो जल्दी जल्दी फ्रेंड्स ज्वाइन कर लो इंस्टाग्राम पे श्रद्धा द्विवेदी। और जिन लोग को भी पर्सनल रीडिंग बाय करना है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनको भी मुझसे टैरो सीखना है और हीलिंग सेशन लेना है, आप भी जो है व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बिना देरी किए हम अपने रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी आई थिंक मैंने सारी दे दी है। और जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे बर्थ डेट भी क्रिएट करके रखे हैं और कार्ड भी क्रिएट करके रखे हैं। अगर आपको बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज करना है तो आप बर्थ डेट के साथ जाएंगे, और जिनको इंट्यूशनली ग्रुप सिलेक्शन करना है आप इंट्यूशन के साथ जाएंगे। या फिर आपको लगता है कि एक ग्रुप भाई हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, एक बार एक ग्रुप जो है हम इंट्यूशनली चूज करेंगे, तो उससे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस के मुताबिक जो मैसेज हों वो ज़्यादा एक्यूरेट हो फ्रेंड्स। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे 1 से 9 के बीच में जिनका भी बर्थ डेट आता है, आप फर्स्ट ग्रुप चूज करेंगे। यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप है 10 से 15, थर्ड ग्रुप है 16 टू 25, और फोर्थ ग्रुप है हमारे पास 26 टू 31। ठीक है। और जिनको भी इंट्यूशनली ग्रुप सिलेक्शन करना है, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास 10 ऑफ कप्स का फर्स्ट ग्रुप है, द लवर सेकंड ग्रुप, और थर्ड ग्रुप है द इम्प्रेस का, और फोर्थ ग्रुप है 2 ऑफ कप्स का। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग कीजिए। इंट्यूशनली ग्रुप सिलेक्शन करें तो एक से ज़्यादा भी ग्रुप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ कॉल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि उससे हम चूज़ करें, तो आप उसे चूज़ कीजिए। और अगर आपको एक से ज़्यादा भी लगता है कि हमें इस ग्रुप के मैसेज को देखना है, तो ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके मैसेज उस ग्रुप में हों। ठीक है। तो आप जो है अपने मन मुताबिक, अपने इंट्यूशन के मुताबिक, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। इसके जो टाइम स्टैम्प है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं मिलती हूँ आपको हमेशा की तरह आपकी रीडिंग में। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने भी फर्स्ट ग्रुप चूज किया है, जिनका भी बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है, या फिर अगर आपने 10 ऑफ कप कार्ड को चूज किया है, तो गाइस आपकी शादी किससे होगी, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, पहले मैं वो चेक करूंगी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। और आपकी करंट पास्ट की भी ये सिचुएशन कुछ लोग की हो सकती है। तो गाइज अगर आपकी करंट सिचुएशन और करंट पास्ट की सिचुएशंस मैच होती है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखेंगे, वरना आप स्किप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ये बैठकर देखना ही है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, तो जरूरी नहीं कि आपसे मैच हो। ठीक है। पहले मैं इस वाले डेक से यूज करके देखूंगी कि आपका क्या मैसेज है, करंट सिचुएशन क्या है, और किस तरीके से आप इस रीडिंग को समझ सकते हैं कि ये जो रीडिंग है फर्स्ट ग्रुप आपके लिए ही है। ठीक है। अगर ये नहीं मैच होता है तो आप सेकंड ग्रुप भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, हो सकता है आपके जो मैसेजेस हैं उसमें मिलते हों। लेट्स सी आपकी करंट सिचुएशन एंड करंट पास्ट के सिचुएशंस क्या है। ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी 10 ऑफ कप्स को चूज किया है, ओके, इंटीग्रेशन यहाँ पे कार्ड आया है पहला, और यहाँ पे आया है हमारे पास द आउटसाइडर, और यहाँ पे आया है टर्निंग इन, और यहाँ पे द लवर। ओके। बॉटम ऑफ द डेक से आया है न्यू विजन्स एंड अंडरस्टैंडिंग। ग्रुप नंबर 1, आई फील कि आपने इन द पास्ट में किसी ऐसे इंसान से डील किया जो ऑलरेडी मैरिड थे, और ऐसा भी लग रहा है कि वो डिवोर्स थे, या डिवोर्स प्रोसेस में वो पार्टनर आपके हो सकते हैं, और या फिर आपने किसी विडो से डील किया था। मुझे नहीं पता है ये किसके लिए मैसेज है, बट फ्रेंड्स है तो मैंने यहाँ पे बता दिया। और आई फील कि आपने किसी ऐसे इंसान से डील किया है इन द पास्ट में जो आपके कार्मिक थे, आपको वहाँ पे सेटिस्फैक्शन फ्रेंड्स नहीं मिला है। आप उस रिलेशनशिप में रहकर भी आप दूसरे के बारे में सोचते थे, उस रिलेशनशिप से आप कहीं ना कहीं ऐसा सोचते थे कि ये आपको आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। और ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग के लिए ये जो रिलेशनशिप था फिजिकली, उसमें आपको अब्यूज किया जाता था। आपके लिए काफ़ी ऐसे सिचुएशन थे जो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव थे, और ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ को फ्रेंड्स डिजर्व नहीं करते थे।
ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस आपकी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ लोग हो सकता है कि इस इंसान को अभी भी हो सकता है इस टॉक्सिक पर्सन को डील कर रहे हो कुछ लोग, बट आप कंफ्यूज हो फ्रेंड्स कि इस इंसान को छोड़ देना चाहिए या नहीं, इसे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, क्या ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही आप लोग का फ्रेंड्स दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में खुद स्टे करना चाहते हो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कुछ लोग के लिए यहाँ पे मैसेज है। ये टॉक्सिक इंसान है फ्रेंड्स, ये आपके लिए कार्मिक इंसान है या फिर ये आपके कार्मिक सोलमेट है, जहाँ पे इमोशनली अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट किया है, इसलिए ऐसा लगता है कि छोड़ना नहीं चाहते हो आप। ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आप ऐसे डिपेंडेंट हो, ये आपसे डिपेंडेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम पे आपको ये बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं, फिर आपसे माफ़ी मांग लेते हैं और आप कहते हो कि छोड़ो, जान दो भाई, इससे क्या होगा, जान दो, छोड़ो, हम स्टे ही कर लेते हैं, क्योंकि इमोशनली फ्रेंड्स अटैचमेंट है आपकी। और ऐसा लग रहा है कि आप जो है ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, आपको नहीं पता है। अगर आपको पता भी है तो आप सोच रहे हो कि उससे क्या हो सकता है, अभी तो हम अकेले ही हैं। सो डोंट वरी फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि आप जब हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आपने कुछ रेड कलर के कॉम्बिनेशन का कुछ पहना है, आपने रेड और ब्लैक, और या फिर रेड और वाइट का कुछ कॉम्बिनेशन पहना है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऑरेंज कलर का पहना है, ऑरेंज या फिर येलो का कुछ है, प्रिंटेड चीज़ हो सकता है, प्रिंटेड कोई क्लोथ हो सकता है, या फिर कुछ वायलेट और ऐसा लग रहा है कि स्काई ब्लू और डार्क ब्लू कोई तो है ड्रेस आपने पहन रखा है, और ग्रीन या वाइट कुछ आपने पहना है, या फिर येलो कॉम्बिनेशन, येलो और येलो और रेड का समथिंग आपने कुछ पहन के रखा है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, मैंने इसलिए ये बताया कि आपके लिए ये मैसेज है या नहीं है, आपको देखना है या नहीं ये वीडियो को, ये ग्रुप को आप इस तरीके से अपने करंट और करंट पास्ट के सिचुएशन के साथ मैच कर सकते हो। और जो लोग भी इस इंसान को डील किए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, और कुछ लोग के लिए ये आपके सेम सिटी स्टेट से हैं तो भी आपसे डिस्टेंस में लग रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ हद तक मैसेज है, और या फिर आपने हो सकता है इस रिलेशनशिप से ओवरकम कर लिया है और ये इंसान आपके लिए टॉक्सिक थे। सो लेट्स सी गाइज, आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होंगी या होंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि आपके करियर में आपकी हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा है, आपका कुछ ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट अभी कुछ लोग का हुआ है, या फिर कुछ हद तक आपको मुझे लगता है कि हार्ट में आपको पेन है, ठीक है, दिल से रिलेटेड कुछ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, हार्ट में पेन है आपके, या फिर आपको मेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ये नहीं पता है किसके लिए मैसेज है। और यहाँ पे मुझे पता है ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि आप हीलिंग प्रोसेस में हो, कुछ लोग सब कुछ ओवरकम करके आप हीलिंग प्रोसेस में हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो, आप एक अपने लाइफ में टर्निंग पॉइंट पे हो, आप एक जगह से एक जगह पे स्विच कर रहे हो, लाइक ये टेलीपैथिकली एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप एक जिंदगी जो पहले बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी, कंट्रोलिंग थी, अब उस एनर्जी से निकलकर आप एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, आप एक खुद के खुशियों पे खुद के ऊपर मतलब होने वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, आप एक अपने परफेक्ट डिजायर पार्टनर के वेट में है, और डेफिनेटली आपको मिलेगा गाइस। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और यहाँ पे आया है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे द इम्प्रेस का कार्ड आया है, और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे आया है यहाँ पे आया 5 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक से आया है नाइट ऑफ वेंस। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा की एनर्जीज है, और यहाँ पे पाइसेस की और कैंसर की एनर्जीज है, ठीक है। आप हो सकते हैं या आपने जिनसे डील किया है फ्रेंड्स। ऐसा तो मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए कि जिन लोग के लिए ये पास में जो रिलेशनशिप थी, ठीक है, वो अगर टॉक्सिक एंड एब्यूसिव नहीं थी, आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी क्या था, आप दोनों के पेरेंट्स हो सकते हैं, और या फिर आप दोनों के बीच में अगर ये सिंगल पेरेंट थे, अगर आप सिंगल पेरेंट हो जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सो आप दोनों के बीच में ये थर्ड पार्टी थी, आप लोग कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, या ये इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो ये पर्सन जो है दोबारा आएंगे। और जो लोग टोटली सिंगल हैं, टोटली मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने किसी एब्यूसिव चीज़ों को इन द पास्ट में, मुझे लगता है कि आपने इनर चाइल्ड चीज़ों में भी कुछ हद तक मुझे लगता है कि एब्यूसिव चीज़ों को फेस किया। आपको आपके एब्यूसिव पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स की एब्यूसिव रिलेशनशिप रही है, या फिर इनकी रही है, तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसे रखिए। सो ये कुछ मुझे लग रहा है कि आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग इनके आने से होगी, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये जब आपके पार्टनर आएंगे तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें होगी फ्रेंड्स, आप एक ग्रोथ की तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप फीमेल हो, अगर आप अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, अगर आप फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो आई फील कि आप एक इम्प्रेस की एनर्जीज में, एक मदर की एनर्जीज में आएंगी। आप भले मदर नहीं है तो भी एक मदर, एक इंडिपेंडेंसी आपके जीवन में आते हुए, अगर आप किसी चीज़ पे निर्भर है, आप अपने लाइफ में किसी और के ऊपर निर्भर है, अपने फाइनेंसेस, अपने इमोशंस को लेकर किसी और पे निर्भर हैं, तो आप अपने ऊपर निर्भर होने वाले हैं हर तरीके से।
और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे दिख रही है। और फिलहाल आप देख भी पा रहे होगे कि काफ़ी आप चेंज हो रहे हो, आपके अंदर एक चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहा है। अगर आप फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो आप भी, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत हद तक ग्रोथ आएगी। आप अपने अंदर अपने लाइफ में चेंजेस देख पाओगे। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आपकी जॉब चली गई, आपकी मतलब कुछ तो ट्रांसमिटिव मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स। ऐसा लग रहा है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एक वर्क से दूसरे वर्क में शिफ्ट हो रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपका रिलोकेशन हो रहा है। आप अगर प्राइवेट में है तो एमएनसीज में आपका एक अवधा जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ सिचुएशनशिप, और ऐसा लग रहा है कि आपकी जिनसे शादी होगी गाइस, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, इंटेलेक्चुअल माइंड के होंगे। इनको हर तरीके से मतलब किस परिस्थिति में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपने आप को बैलेंस करना है, इन्हें आता होगा। एंड आई फील कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट। अगर आप वाइफ के लिए भी देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये बिजनेस वुमेन है, ओके, बिजनेस वुमेन है या चार्टेड अकाउंटेंट है, और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जो लोग फीमेल हैं और अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रही हैं। और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली इनका ये वर्क प्रोफेशन है कि ये चार्टेड अकाउंटेंट हो सकती हैं, मैनेजर हो सकती हैं, मैनेजमेंट का कोई इनका फील्ड हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि इनका फाइनेंस से सेल्स से कुछ इनका वर्क हो सकता है, या इनका इनके फादर कोई फार्मर रहे हो, या फिर फार्मिंग रिलेटेड इनके घर में मतलब प्रॉपर्टी वगैरह बहुत ज़्यादा रही हो, या ये प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम कर रही हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट भी हो सकती है, और या हो सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हो सकती हैं, या फैशन डिज़ाइनर भी ये हो सकती हैं या हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, ये रिलोकेशन पे मिल सकते हैं, ये आपको वर्क थ्रू मिलेंगे। ऐसा नहीं लगता है कि मुझे आप किसी फ्रेंड्स के थ्रू मिल रहे हो, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मिलोगे भी तो आप लोग किसी सेलिब्रेशन पे मिलोगे। आप, ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क थ्रू मिलोगे, कुछ आपका काम होगा इनसे, तभी आप मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो यस, आपकी शादी फ्रेंड्स कब तक हो सकती है? देखो, अगर ये पास्ट के पर्सन है तो 6 महीने के अंदर अंदर ये आ जाने चाहिए। और जिन लोग के लिए टोटली न्यू इंसान है तो हो सकता है आपकी एज फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि कम है, आपकी 25 की एज है। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं 25 की एज है आपकी, या 25 से नीचे भी हो सकती है। अगर आपकी 25 से नीचे एज है, 18 से लेकर 20 की एज है, तो आपके लिए 6-7 साल भी हो सकता है गाइस। और आपकी अगर 25 की एज है तो आपके लिए 3 साल 2 साल भी हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको डिले फेस करना पड़ सकता है। और जो लोग 25 के अबव हैं, 26, 27 और 30 प्लस हैं, आपके लिए शादी की जो मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है, आप इनको एक तो पहले तो जानते हो, कुछ लोग जो 30 प्लस हैं, और जो लोग नहीं जानते तो भी मुझे आपके लिए 6 महीना इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और आपके लिए 1.5 साल भी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स लग रहा है। सो ग्रुप नंबर 1 ये था आपके लिए मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा गाइज, आप ज़रूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यू जरूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है आप लोग की जो रिव्यू होती है मेरे लिए, मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो फ्रेंड्स कब बताओगे, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो गाइज, क्योंकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर आते ही रहते हैं। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो वीडियो है दूसरे के लिए हेल्पफुल रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए गाइस। बाय बाय, टेक केयर। सो जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, 10 to 15 के बीच में जिनका भी बर्थ डेट आता है, या फिर अगर आपने द लवर का कार्ड सेलेक्ट किया है फ्रेंड्स, तो लेट्स सी आपकी शादी कब तक हो सकती है, किनसे होगी, और आपकी जो पहले करंट सिचुएशन है, ठीक है, जिससे आप पता कर पाएंगे कि आपकी शादी जो है किससे होगी, और ये वीडियो आपके लिए, ये ग्रुप है या नहीं है। सो आपको पता कैसे चलेगा? सो लेट्स सी आपकी करंट और करंट पास्ट की सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है गाइस। प्लीज एंजल गॉड गाइड मी फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किया, जल्दी जल्दी आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव आ रही हूँ, रोज ही आती हूँ और क्वेश्चंस मैं लेती हूँ। सो आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि मेरे लाइव आने वाली अपडेट जो है आपको मिलते रहे। और यहाँ पे आया है हमारे पास आपके लिए द वर्ल्ड, और यहाँ पे आया है आपके लिए अवेयरनेस, और यहाँ पे आया है क्लिनजिंग टू द पास्ट, ओके, और यहाँ पे आया है शेयरिंग। सो गाइज, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, आई फील। यहाँ पे पाइसेस स्कॉर्पियो की काफ़ी एनर्जीज है, पाइसेस स्कॉर्पियो और कैंसरियन की एनर्जीज, लेकिन प्रोबेबली मुझे ज़्यादा यहाँ पे स्कॉर्पियन की एनर्जीज एंड पाइसेस की एनर्जीज दिख रही है। आपकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स होती है गाइज। आप जब एक बार कोई डिसीजन ले लेते हो तो उसे डेफिनेटली करते ही हो, लेकिन अगर मतलब कभी कभी ये भी लग रहा है कि आपके साथ ये दिक्कत होती है कि जो आपने डिसाइड कर लिया, आपको प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। आपने अगर कोई डेली रूटीन फिक्स कर लिया, आपने अपनी चार्ट बना ली, अगर आप स्टूडेंट हो तो उस चार्ट को आप फॉलो नहीं कर पाते फ्रेंड्स, ये मुझे प्रॉबेबली ऐसा दिख रहा है, ये कुछ आपकी निगेटिव साइंस है। अगर आप अपने मून की रेमेडी कर लो तो आपकी
आपके साथ ये जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा। आप कभी भी अपने जो मतलब निश्चय जो कर लिया ना उसको जल्दी आप फॉलो नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आपने एक बार जिद ठान लिया तो वो डेफिनेटली करते हो, क्योंकि ये पाइसेस और कैंसरियन एंड वाटर साइन की कुछ एनर्जीज होती है। ठीक है, तो ये कुछ मैसेज दिख रहा है। आप काफ़ी इमोशनल है गाइस। आप क्या बिलीव करते हैं? लोगों को इकट्ठा करने में, लोगों के अंदर एक पीस क्रिएट करने में आप ज़्यादा बिलीव रखते हैं। आप ऐसा लग रहा है कि सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, या आप यूट्यूबर व्लॉगर भी हो सकते हैं, मेरी तरह टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं। सो ये कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप लोग, हमारे जो व्यूवर हैं, कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप लाइफ कोच भी है, मोटिवेटर भी है, स्पीकर भी है, और ऐसा लग रहा है कि आपका जो वर्क है, आप सर्जन डॉक्टर भी हो सकते हैं बाय द वे, और नर्स भी हो सकते हैं, और टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कुछ आपकी वर्क की प्रोफेशंस मुझे दिख रही हैं, और हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, ये भी हो सकता है आपके लिए। और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ना आपके कार्मिक लोग फ्रेंड्स ज़्यादा रहे। एक ही मैं डायरेक्शन से नहीं बात कर रही हूँ, आपकी लव लाइफ से भी बात कर रही हूँ कि आपकी लाइफ में कार्मिक लोग ज़्यादा रहे। आपके जो पास्ट लाइफ से जो लोग रहे ना, जैसे ये कार्मिक मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। कार्मिक लोग लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा आए हैं, आपको डिच किया है, आपको धोखा दिया, आपके फाइनेंसेस से भी उन्होंने खिलवाड़ किया है। मुझे नहीं पता है किसके लिए मैसेज है, बट है तो मुझे बताना ज़रूरी है। सो ये कुछ मुझे दिख रहा है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा। और मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपको फ्रेंड्स अब्यूज़ किया गया है। आई फील आपके इमोशंस को अब्यूज़ किया गया है, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ है। आपके आसपास जो लोग रहे हैं ना, मुझे हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, आप हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हो, उस अच्छाई को लोग नेगेटिव वे में ज़्यादा मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आपका फ्रेंड्स थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, तो आई फील आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि आपको एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होती है। मुझे लगता है कि आप जो चीज़ समझाना चाहते हो, आप समझा नहीं पाते हो, उसका गलत जो है वे सामने वाला निकाल लेता है। और ऐसा भी लग रहा है कि आपकी थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है या इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपको बुरे सपने भी आते होंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे जो सपने आते होंगे जो बहुत ज़्यादा वियर्ड हो, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता हो, लेकिन फिर भी आपको दिखता होगा। और ऐसा लग रहा है कि आपके ड्रीम में पास्ट लाइफ के लोग भी आते आते होंगे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा वियर्ड ड्रीम्स, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, लेकिन है तो मुझे बताना पड़ रहा है गाइस। और ऐसा लग रहा है कि आप ना एक सोलमेट जर्नी में हो फ्रेंड्स, सोलमेट जर्नी में हो, और ऐसा लग रहा है कि ये देखो सोलमेट जर्नी इतनी आसान भी नहीं होती है। सो कार्मिक चीज़ों को फेस करना ही पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग फ्रेंड्स अभी हुई है, तो आप हो सकता है मेरे वीडियो पे नए आए हो, आप न्यूली देख रहे हो टैरो ट्रेडिंग एंड ऑल, और आपको मतलब ये लग रहा है कि ये क्या है, कैसे ये वर्क करता है। हो सकता है आगे जाके आप खुद सीखोगे, लोगों को अपनी नॉलेज को प्रोवाइड करोगे, लोगों के साथ आप काफ़ी ज़्यादा डील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आपको वर्ल्ड वाइड लोग मिल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे हैं आपको, आपसे बातें कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है आप लोगों को हील करते हुए दिख रहे हो, आप लोगों की जो कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं वो सल्यूशन करते हुए दिख रहे हो। ये मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, आप सोच रहे हो करने के लिए, लेकिन कर नहीं रहे हो, स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो ये कुछ एनर्जी से। और जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपने कुछ ग्रे कलर का पहन रखा है। अभी जब हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ग्रे और ब्लू समथिंग कुछ पहन रखा है, और या फिर ब्लैक कलर का कुछ पहन रखा है, या रेड या मरून कलर का कुछ पहना है आपने, या ग्रीन ग्रीन या फिर ग्रीन या येलो, येलो और ऑरेंज का कुछ ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन एंड प्रिंटिंग कुछ टाइप का ड्रेस आपने पहन रखा है। आई फील आपने प्रिंटेड ड्रेस पहन के रखा है फ्रेंड्स, जिसमें काफ़ी कलर्स हो सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि आपकी फीचर्स फ्रेंड्स बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे स्किन कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पे फीचर्स की बात कर रही हूँ। और एक चीज़ मुझे आ रहा है बता दूँ, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे अभी खाना बना रहे हैं अपने लिए यहाँ पे मुझे देखो मैसेज आया तो मैंने बता दिया। मैं इसलिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ बता देती हूँ फ्रेंड्स, मुझे तो मैसेज पहले से भी आते हैं और अभी भी आते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं ना मुझे कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि ये वीडियो हमारे लिए है या नहीं है, या ये जो टैरो रीडिंग होती है सच होती है या नहीं होती है। इसलिए मैं सोची कि आपके लिए कुछ क्रिएटिव या कुछ अलग किया जाए फ्रेंड्स। इसलिए मैं आप लोगों को ना करंट टाइम में आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो कुछ लोग, इसलिए मैं बता देती हूँ कौन से आपने ड्रेस पहना है, क्या कर रहे हो आप। सो कभी कभी मुझे जब मैसेज आता है तो मैं बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और जिनको
ये लगता है कि ये हमारे लिए मैसेज है या नहीं, पता कैसे करें, तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए ये है तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है। सो यहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मैसेज आया है 8 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे है हमारे पास 6 ऑफ वैंस, और यहाँ पे आया है द स्टार, और यहाँ पे आया है द डेवल। सो गाइस, आपकी जिनसे शादी होगी, आई फील ये इंसान काफ़ी ज़्यादा वेल्दी, काफ़ी ऐसी इनकी एनर्जी देख रही, पैशनेट टाइप की ये इंसान होंगे, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव गाइस ये होंगे। आई फील अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो इनके फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा हो सकती हैं, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे लाइम लाइटेड भी दिख रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो लाइम लाइटेड नहीं है, या वो प्रोफेशनली स्टेबल नहीं है, सो मुझे नहीं लगता है गाइस कि उनके लिए मैसेज हो सकता है, क्योंकि ये जो आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज आ रही है, मुझे कुछ ऐसे इंसान की मुझे आ रही है वाइब्स जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, पॉलिटिशियन है, पुलिस है, डिफेंस में है, और या फिर प्रोफेसर हो सकता है, ये एलएलएम का प्रोफेसर हो सकता है, या इसने कभी पीएचडी या मास्टर कर रखा हो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में इसने मास्टर कर रखा हो, या कुछ हमारे व्यूवर्स आपने कर रखा है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज़्यादा मुझे स्टेबिलिटी की वाइब्स आ रही है। ये ऐसे कुछ आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। आई फील ये जो इंसान होंगे, इन्होंने खुद कुछ क्रिएट किया होगा, खुद अपनी प्रॉपर्टी को क्रिएट किया होगा, खुद अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव चीज़ें किया होगा, जिसके कारण जो भी ये प्रोफेशन में है, उनके पास जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। वो काफ़ी प्रभावशाली पर्सनैलिटी, लड़की या लड़का जिसके लिए भी देख रहे हैं, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, ये लड़की भी है तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स हार्ड वर्क किया है, ये बिजनेस वूमेन लग रही है काफ़ी हद तक, और आई फील इन्होंने बहुत फ्रेंड्स हार्ड वर्क किया है। इन्होंने अपने लाइफ में ऐसी परिस्थिति भी देखा है फ्रेंड्स जहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा धोखे खाए हो। ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है अपनी एज से कुछ ज़्यादा ही मेच्योर हो सकती है। ये जो भी एज क्राइटेरिया के होंगे, इनके पास नॉलेज कैसी होगी, मैं नॉलेज की यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये 55 की एज की इनकी नॉलेज होगी, 67, 70, 80 की एज की नॉलेज। द डेविल ये मुझे इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति होंगे, इनके कंट्रोल में चीज़ें होंगे, इनको ना स्पेल वगैरह का नॉलेज होगा, लेकिन ये करते नहीं होंगे, हालांकि इनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नॉलेज होगा, काफ़ी ये नॉलेजेबल ये इंसान दिख रहे हैं, क्योंकि ये नॉलेज है यहाँ पे। ये किसी भी चीज़ में ना, मुझे ऐसा लगता है द डेविल इंडिकेट एंड द स्टार मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान कभी भी जल्दी कंफ्यूज नहीं हो सकती। दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एंड तर्कवादी इंसान है, और स्पिरिचुअल भी है, इमोशनल भी है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसकी इमोशनल साइड कहाँ देखने को मिलेगी, इसकी फैमिली में देखने को मिलेगी, लेकिन वो भी बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये शो ही नहीं करते हैं। तो ये वाली एनर्जी से, लेकिन इनकी इमोशनल साइड कौन समझ सकता है, जो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज हो, और ये अपनी इमोशनल साइड तभी दिखाते हैं जब ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। काफ़ी मिस्टीरियस दिख रहे हैं ये स्कॉर्पियन, ये स्कॉर्पियन हो सकते हैं, क्योंकि जो स्कॉर्पियन होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स मिस्टीरियस हो सकते हैं, और मैं भी स्कॉर्पियन ही हूँ। सो स्कॉर्पियन के जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं, क्यूरियस के जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी मतलब थोड़ा सा मिस्टीरियस होते हैं, बट जल्दी ओपन अप भी हो जाते हैं जब वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जो स्कॉर्पियन के लोग होते हैं, कंफर्टेबल होने के बाद भी वो जल्दी ओपन अप फ्रेंड्स नहीं होते, ये इनकी खासियत होती है। ये कब क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं है। सो ये वाले आपके फ्यूचर स्पाउस कब क्या डिसीजन ले लेंगे वो भी कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ये काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड के होते हैं, ये काफ़ी ऐसे इंसान होते हैं ना कि अपने आप को ना जाहिर नहीं होने देते कि एक्चुअल में ये इंसान क्या है। इनको स्कॉर्पियन की कोई भी व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में है फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप उनको जानते हो, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप नोटिस करना गाइस कि वो कब क्या बोलेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे, वो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि उतना ही दिखाते होंगे जितना इनको समझ में आता होगा कि इतना मुझे दिखाना है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ स्कॉर्पियन हो सकते हैं, कैंसरियन हो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबली मुझे ज़्यादा यहाँ पे स्कॉर्पियन दिख रहे हैं। यहाँ पे उनका बर्थ चार्ट में कुछ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्कॉर्पियो की साइन, या स्कॉर्पियन मंथ में इन्होंने जन्म लिया हो, जैसे मे बी इन्होंने दिसंबर या जनवरी या फिर नवंबर अक्टूबर में इन्होंने जन्म लिया हो, तो ये कुछ, लेकिन प्रोबेबली मुझे यहाँ पे इनकी जो ज़ोडिएक साइन दिख रही है, हॉरोस्कोप दिख रहा है, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस और टॉरस का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज है। ग्रुप नंबर 2, आपकी शादी फ्रेंड्स कब हो सकती है? आपकी शादी मुझे अक्टूबर में दिख रही है, ज़्यादातर की अक्टूबर, जून, और
अगस्त में दिख रही है और नवंबर में काफ़ी हद तक आपकी शादी दिख रही है। सो ग्रुप नंबर 2 ये था आपके लिए मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा, आपके साथ कितने हद तक करंट सिचुएशन से मैच हुआ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको पता ही है आपके जो रिव्यू होते हैं मेरे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, तो कमेंट करके जल्दी जल्दी ज़रूर बताना कब करोगे आप कमेंट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करो, काफ़ी सारे आपको वीडियो मिलेंगे और उसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। सो जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 16 टू 25 के बीच में जिनका भी बर्थ डेट आता है या फिर द इम्प्रेस कार्ड को आपने चूज किया है, सो लेट्स सी गाइज आपका पहले करंट और करंट पास का सिचुएशन क्या रहा है और क्या कुछ मैसेजेस हो सकता है आपके लिए। फ्रेंड्स ये जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं कि आपके साथ सारे ही मैसेजेस रेजोनेट हो। आपसे जो भी रेजोनेट होता है आप रखिएगा, और जो नहीं होता है तो इसका मतलब वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए हो सकता है। तो कुछ चीज़ें दूसरे के लिए भी हमें छोड़ देना चाहिए, है ना, तो छोड़ देना उसे। और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ पे 2 कार्ड आया, मैं नहीं लूँगी इसे, मैं सफल करूँगी वापस से फिर कार्ड निकालूंगी। यहाँ पे है मोरलिटी। आई होप फ्रेंड्स कार्ड आपको दिख रहा है ना। अवेयरनेस, ये शायद सेकंड ग्रुप में भी आया था ना। कुछ लोगों ने सेकंड ग्रुप देखा है, किसने देखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चल रहा है सक्सेस। और यहाँ पे है स्ट्रॉ, क्योंकि कुछ लोग के जो मैसेज है ना इसमें मिल रहे हैं। आपने हो सकता है क्या किया है कि आपने अपने एक तो बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज़ किया है और एक जो है इंट्यूशन के मुताबिक चूज़ किया है, राइट। कुछ लोगों ने यही काम किया है। बॉटम ऑफ द डेक से आया क्रिएटिविटी और यहाँ पे आया पार्टिसिपेशन। देखो ये कार्ड मैंने अंदर कर दिया था, बॉटम ऑफ द डेक से आई है। आई लव दिस एनर्जीज फ्रेंड्स, आई लाइक इट। यही तो कार्ड की बात है जो मुझे पसंद आती है। मतलब जो मैसेजेस होता है एट द एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड्स दे ही देते हैं। सो यही आपकी एनर्जीज है। सो ग्रुप नंबर 3, सो आई फील आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो फ्रेंड्स, बहुत। आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन हाँ यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट है फ्रेंड्स, आप बहुत ज़्यादा खुद के एनर्जीज में पावरफुल हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉन्फिडेंट नहीं है फ्रेंड्स आपके ऊपर। ये कुछ लोग की एनर्जीज है और कुछ लोगों ने उससे ओवरकम कर लिया है, क्योंकि मुझे ओवरकम भी करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जीज कुछ लोग की हो सकती है कि आपको कभी भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं था, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था। आप हमेशा अपने आप, कोई भी सिचुएशन होता था अपनी किस्मत को कोसना, अपने आप को कोसना। ये वाली कुछ एनर्जीज मुझे फील हो रही है कि ये आप अभी करते हो, अपनी किस्मत को, अपने भगवान को कोसते हो, या फिर आप कोसते थे, आप इस एनर्जी से बाहर आ चुके हो। ठीक है, आई फील फ्रेंड्स कि मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और कुछ लोग स्पिरिचुअल रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अभी भगवान से नाराज़ हैं, आप भगवान की जो पूजा है वो नहीं करते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं। आई फील कि आपको ना गॉड के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। ये नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन यहाँ पे है गाइस, भगवान है कहाँ? अगर है तो इतना प्रॉब्लम क्यों है लाइफ में, हर तरीके से स्ट्रगल क्यों फेस करना पड़ रहा है? अगर भगवान होते तो इतना स्ट्रगल नहीं होता, इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं मिलता। या फिर ये कुछ हद तक आपकी पास्ट की एनर्जीज हो सकती है कि आप आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस रही थी जहाँ पे आपको भगवान के ऊपर से ट्रस्ट उठ गया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपको फिर ट्रस्ट होने लगा भगवान के ऊपर। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो गए, और इतना कनेक्टेड हो गए कि आप एक स्पिरिचुअल हीलर हैं आज। आप एक टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जो जिससे ना चैनल मैसेजेस आपको भगवान से मिलते हैं। आपको इंट्यूशनली आपको ऐसा लगता है कि आप एक साइकिक मीडियम ग्रुप नंबर 3 हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे साइकिक मीडियम की एनर्जीज आ रही है। आपको ऐसे लोग मिले जो आपको डिजर्व नहीं करते थे, तो आप ये सोचते हो कि अगर भगवान ऐसे हैं तो इस तरीके से हमें नहीं झेलना पड़ता, इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होता। देखो फ्रेंड्स, कर्मा जो ऐसी चीज़ होती है ना कि भगवान भी उस चीज़ को लेकर मजबूर होते हैं, वो भी कर्मा को फेस करते हैं। श्री कृष्ण जी, अगर आपने भागवत गीता पढ़ा है तो आपको पता ही है कि कर्मा उनके लाइफ में भी कितना रहा है। श्री राम के जीवन में कर्मा कितना रहा है। वो जिस लिए इस धरती पर जन्मे थे वो उन्होंने उसको फॉलो किया, वो उनका कर्मा था। ठीक है, अगर आप देखो, आप किसी भी धर्म के हैं, ये देखो आपके धर्म के लिए ये रीडिंग नहीं है, ये रिलीजियस स्पेसिफिक नहीं है।
ठीक है, ये देखो एक प्रैक्टिकली बात है, श्री कृष्णा यहाँ पे कर्मा को बताते हैं हमें कर्मा क्या है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके बेसिस पे काम करता है। ये टैरो के बारे में आपको पता है, नॉलेज है, तो आपको पता है कि ये किसके बेसिस पे काम करता है। तो जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है भगवान के ऊपर, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट मत कीजिए, लेकिन आप अपने कर्म पे भरोसा रखिए। ठीक है, आप ब्रह्मांड पे भरोसा रखिए, क्योंकि ब्रह्मांड तो आप मानते हैं ना। और कुछ लोग तो वैसे तो इस एनर्जी से बाहर निकल गए। आप जो भी धर्म के हैं फ्रेंड्स, ये आपके लिए होगा मैसेज। जरूरी नहीं कि आप कोई भी धर्म के हैं तो ये आपके लिए नहीं है। ये धर्म के बेस पे नहीं है, ये सोल की प्रिडिक्शन होती है, एनर्जी की प्रिडिक्शन होती है, आपकी करंट सिचुएशन की प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, ये टारोट रीडिंग होती है, तो ये सभी के लिए है फ्रेंड्स। तो आप अपने पहले कर्म पे भरोसा करिए, अपने आप पे तो फ्रेंड्स भरोसा रखिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हो सक्सेस को, आप डिजर्व करते हो लव को। आप एक आइडियल पेरेंट हो गाइस, एक आइडियल इंसान हो आप। आपको ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में, ये वैसे तो करियर रीडिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ रहा है कि या तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं, स्टेबल हैं अपने लाइफ में, लेकिन अभी आपको शादी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप से लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हो कि आपको ऐसे फेजेस क्यों मिल रहे हैं, जबकि आप इनको डिजर्व ही नहीं करते हो। तो देखो फ्रेंड्स, ये कुछ हद तक जो भी आपके पास्ट में रिलेशनशिप्स रही हैं, वो डेफिनेटली आपके लिए नहीं रही है, लेकिन वो कार्मिक रिलेशनशिप थी, इसलिए आपकी लाइफ में आई, और इसलिए आपके साथ बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, मुझे नहीं पता है ये किसके लिए है, लेकिन यहाँ पे है तो मुझे बताना पड़ रहा है, ताकि आप अपने रीडिंग को अपने अकॉर्डिंग देख सको कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपकी वीडियो हमारे लिए है या नहीं है, हमें पता कैसे चलेगा। तो आप इसी तरीके से पता लगा सकते हो कि आपकी करंट सिचुएशन मैच होती है या नहीं। सो ये रही आपकी करंट सिचुएशन, और करंट पास्ट की कुछ लोग की सिचुएशन है। सो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने पहला क्या है। सो देखो, कुछ लोगों ने तो ग्रुप नंबर 2 को देखा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपने ग्रे कलर का कुछ पहन रखा है, ग्रे और समथिंग स्काई ब्लू का कुछ कॉम्बिनेशन पहना है आपने, व्हाइट कलर का कुछ ड्रेस पहना है, व्हाइट और येलो का कुछ पहना है आपने, और प्रिंटेड ड्रेस पहना है आपने, ऐसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आपने गोल्डन कलर का कुछ तो पहन रखा है, और या फिर आपको गोल्ड ज्वेलरीज बहुत पसंद है, आपको रिंग जो है बहुत पसंद है। मेल फीमेल फ्रेंड्स जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि फ्रेंड्स, आपको ना आपकी सेंसिटिव स्किन टोन भी हो सकती है। आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको ना कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो सकता है आप पहनते हो, तो आपको स्किन डिजाइजेस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाते हैं, स्किन से रिलेटेड आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिव स्किन मुझे दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि आपने अभी कुछ ब्लू कलर का पहन रखा है, ब्लू और ग्रीन का कुछ पहन रखा है आपने। और ऐसा लग रहा है कि आप अर्थ साइन हो फ्रेंड्स, आप अर्थ एंजल हो। यस, तभी मैं बोलूँ, यहाँ पे मुझे अर्थ एंजल की वाइब्स आ रही है गाइज। आप अर्थ एंजल है, आप इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं, या आप स्टार सीड भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। आप अर्थ एंजल हैं, आप अर्थ के लिए बहुत कुछ आपको करना है फ्रेंड्स। तो आप अपने सोल पर्पस की रीडिंग ज़रूर लें, और आप पर्सनल रीडिंग सोल पर्पस की लें, और अपनी डेस्टिनी की पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें। आप ज़रूर करवाएं अपनी पर्सनल रीडिंग्स डेस्टिनी और सोल पर्पस, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल लग रहे हैं। डेफिनेटली आप एक ऐसे मुझे इंसान दिख रहे हैं जो जिसको इस धरती पे एक हायर पर्पस है, इसलिए आपको ये ट्रॉमा दिया गया, ताकि आप एक्चुअल अपनी डेस्टिनी को पहचान सको फ्रेंड्स। भगवान को अगर कुछ कराना है ना, तो अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी कर देते हैं वो। तो इसलिए मुझे ये फेजेस आपके जीवन में दिख रहे हैं। सो आप अपनी डेस्टिनी और सोल पर्पस की रीडिंग ज़रूर करें, ताकि आपको एग्जैक्ट जो गाइडेंस है आपको मिल पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रहा है। और आपकी फीचर्स फ्रेंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई फील आपकी लिप्स बहुत अच्छे हैं और आपकी आइज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ग्रे आइज़ हैं या फिर आपकी कैट आइज़ हैं। बहुत अट्रैक्टिव आइज़ दिख रही हैं, और ऐसी आइज़ है जिसमें बहुत सपने हैं, बहुत आपको खुद को नहीं पता है, लेकिन आपकी आंखें बहुत कुछ, मुझे लगता है आपकी आंखों को देख के लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स करते होंगे आपको। आपकी आंखों को देखकर बहुत कुछ लोग कहते होंगे कितनी ड्रीमी आइज़ है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट यस, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। जो हमारे व्यूवर्स हैं, लड़की या लड़का आप जो भी हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है, तो मुझे बताना पड़ रहा है कि ये किसकी मैसेज है, किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं पता, बट हाँ, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनके लिए क्या मैसेज आता है। ग्रुप नंबर 3 की शादी लड़की या लड़का कौन होंगे और उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स सी, प्लीज एंजल्स गॉड गाइड मी। हनुमान जी प्लीज़ मुझे बताएं, शिव जी बताएं मुझे कि मेरे जो व्यूवर हैं ग्रुप नंबर 3 के, उनकी शादी किससे होगी, लड़की या लड़का। प्लीज़ गाइड मी। ओके, यहाँ पे आया 2 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे
नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके ओके ओके। यहाँ पे आया द वर्ल्ड, और यहाँ पे आया द हर्मिट, और यहाँ पे आया जस्टिस। ओके जी। सो ग्रुप नंबर 3, आई फील कि आपको इतना ज़्यादा लोगों ने बहुत ही अम, खराब तरीके से ट्रीट किया है। सो ऐसा लगता है कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे आपको, आप उनसे जब डील करोगे तो आपको लगेगा कि ये इंसान आपको चीट कर रहा है, आपको आपके साथ आपकी इमोशंस के साथ खेल रहा है, क्योंकि इनका जो नेचर मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा मस्ती मिजाज के दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉली नेचर के ये होंगे। आई फील काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड के होंगे, लेकिन ये ना मुझे लगता है इस टाइप के इंसान है जिसको प्रेजेंट टाइम में जीवन को जीना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, प्रेजेंट टाइम में इंजॉय को, ये फ्यूचर के लिए तो प्लानिंग डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन इन्हें प्रेजेंट टाइम को जीना बहुत पसंद होगा। इंजॉय लाइफ को इंजॉय कैसे करना है आप अपने पार्टनर से सीखोगे, हस्बैंड या वाइफ। इनके लाइफ में कितना भी तकलीफें आ जाए, ये अपने तकलीफों में भी खुशियों को ढूंढ लेते होंगे, ये उनकी पॉजिटिव एनर्जीज कुछ हद तक मुझे दिख रहा है। और अगर इनके पास कोई प्रॉब्लम है भी तो ये इंसान किसी को बताता नहीं है, ये इसकी निगेटिव चीज़ है। ये जल्दी किसी से हेल्प भी नहीं लेता होगा, ये कुछ हद तक मुझे दिख रहा है। ये अपने लाइफ में अगर किसी से हेल्प या कुछ, क्योंकि ये हेल्प एक कर्मा आता है, तो ये अगर इनकी कोई हेल्प कर भी दिया तो ये उसको बैलेंस जरूर करेंगे, वो अपने कर्मा को पेंडिंग बिल्कुल नहीं छोड़ते होंगे, ये अपने कर्मा को जो है तुरंत रिलीज कर देते होंगे, ये कुछ इंट्यूशनली और अनइंट्यूशनली। लेकिन ये चीज़ तो मुझे लग रहा है कि इसको पता होगा ये चीज़ें, कि कोई हेल्प भी है तो उसके लाइफ में कर्मा ना बन जाए, उसको बैलेंस जरूर कर देते होंगे। ये इस तरीके की आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे दिख रही है। और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में 17 साल, 11 साल या 12 साल या फिर 10 साल या फिर 8 साल, और या फिर मिनिमम अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पे देखो 7 से 8 ईयर की तो मुझे एज गैप आप दोनों के बीच में दिखी रही कि एज गैप हो सकती है। ये ऑलरेडी फादर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मदर हो सकती हैं, ठीक है। ये सिंगल पेरेंट भी कुछ लोग के लिए दिख रहे हैं, ये डिवोर्स प्रोसेस में हो सकते हैं आप जब मिले, या डिवोर्स्ड होंगे ये, ठीक है। आपके पार्टनर इस तरीके की मुझे उनकी एनर्जीज आ रही है। और आई फील ये भी हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट या शादी जो है होने वाली हो तो टूटी हो, लेकिन हाँ एज गैप तो आप दोनों के बीच में ये फिक्स है कि होगा, कंफर्म है कि होगा। एज गैप मुझे दिख रहा है, एक थोड़ा सा मुझे इम्बैलेंस दिख रहा है, और एक बहुत ज़्यादा बैलेंस, यानी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये अपने डेफिनेटली सोल पर्पस पे होंगे फ्रेंड्स, इनको अपनी सोल पर्पस पता होगी। आई फील ये सोशल वर्कर है, ठीक है, सोशल वर्क करते हैं ये, और इनका बिजनेस है, और ये हो सकता है एडवोकेट हैं या लॉ के स्टूडेंट भी हैं ये, और ये एक स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं गाइस, और ये एक गवर्नमेंट जॉब में भी मुझे दिख रहे हैं, ये क्लर्क हो सकते हैं, और इनका टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है, और ये व्लॉगर भी हो सकते हैं, यूट्यूबर भी हो सकते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोगों से इनका मिलना जुलना बातचीत होता है। और ऐसा लग रहा है कि ये एमएनसीज अगर प्राइवेट में भी हैं तो एमएनसीज में हैं, जहाँ पे ये एचआर एमडी हो सकते हैं, या क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, ये आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। लेकिन ये आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि बिजनेस ही ये कर रहे हैं, या जब आप मिले तो ये इन द पास्ट में इनका ये कोई वर्क रहा हो, क्योंकि मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि ये कभी इंजीनियर रहे हों लेकिन इन्होंने बिजनेस में स्विच किया हो, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे जो मैसेज है सुनाई दे रहा है। तो ये डेफिनेटली कुछ लोग के लिए मैसेज है, अगर आप जानते हैं तो इनसे ये चीज़ रेजोनेट कर सकते हैं कि ये या फिर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, और ये कुछ ऐसा प्राइवेटली कोई जॉब कर रहे थे लेकिन इन्होंने बिजनेस में स्विच किया है, ठीक है। तो ये एनर्जीज है, और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में काफ़ी सारी बातें छिपी होगी जो धीरे धीरे रिवील होगी। ये काफ़ी सारी बातों को ये आपको नहीं बताएंगे फ्रेंड्स, ये जल्दी ओपन अप नहीं होंगे। धीरे धीरे आपकी जो रिलेशनशिप है मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। समवन हु ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी डिसीजन भी नहीं लेते होंगे, ऐसे इंसानों के बहुत स्लो डिसीजन लेते होंगे। ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसे इंसान है जो अपने बदौलत फ्रेंड्स क्रिएट इंसान है, सेल्फ जो है मेड इंसान है, मेल फीमेल जो भी है सेल्फ मेड इंसान होंगे। मुझे नहीं लगता है कि इनको कभी इनके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी है किसी की सपोर्ट मिली हो, कोई इनको थाली में परोस कर खाना दे दिया हो। इस मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ भी इनको मिल गया हो, इनकी फैमिली या इंसेंस्टर, ये जो पूर्वज रहे हों, इनको कुछ भी मिल गया हो, तो ऐसी कुछ एनर्जीज नहीं आ रही है। जो भी इस इंसान के पास होगा खुद का बनाया हुआ होगा। अगर इसके पास होगी भी इनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी तो ये उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ये खुद के बनाने पे इंटरेस्टेड होंगे कि खुद कितना बनाया, खुद कितना कमाया, ये इसमें इनकी एनर्जीज ज़्यादा रहेगी। आई फील ये इंसान ऐसे हैं जो एक बार बोला सो बोला, कमिटमेंट के बहुत पक्के होंगे, इनके लिए कमिटमेंट जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। और आई फील कि आप
आप इनको चूज़ करने के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस होगी उस टाइम पे, क्योंकि इनकी तो एज मुझे दिख रही है, ठीक है? ये आपसे बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एज गैप तो दिख रही है फ्रेंड्स, ठीक है? तो हो सकता है आप इनको चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचो, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट हैं, ये फादर या मदर ऑलरेडी ये हो सकते हैं, ये डिवोर्सी दिख रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आप इनको चूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचोगे। ये आप इनको फ्लर्टर समझ सकते हो, या फिर आप इनको ऐसा सोच सकते हो कि ये आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं, ये आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये कुछ ना कुछ तो ऐसे मुझे फ्रेंड्स मैसेज मिल रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, आप इनको चूज़ करने के लिए आप इनको थोड़ा-सा नर्वस फ़ील करोगे, आप इनको चूज़ करने के लिए थोड़ा-सा घबराओगे कि कैसा फ्यूचर रहेगा, इस तरीके से मुझे एनर्जीज़ आ रही है। और ये तो ऑलरेडी मुझे सोल पर्पस पे मुझे दिख रहा है। आपके लिए जो फ्रेंड्स मंथ दिखाई दे रहा है, नवंबर, फरवरी का और जून का और मार्च का काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट दिख रहा है। और यहाँ पे जो मुझे ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली मुझे दिख रहे हैं, जैसे लग रहा है यहाँ पे टॉरस है, और टॉरस वर्गो की बहुत एनर्जीज है, अर्थ साइन की एनर्जीज काफ़ी है। और यहाँ पे लिब्रा है, जेमिनाई है, वर्गो है, और लियो काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है? एरिस यहाँ पे फायर बहुत कम है फ्रेंड्स, बहुत कम है। तो मैं वैसे सारे ही साइन हैं, एरिस, लियो, सैज भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी है, सारे ही साइंस हैं। बट यहाँ पे मोस्टली मुझे लियो, सैज और टॉरस दिख रहा है, वर्गो दिख रहा है, लिब्रा दिख रहा है, और पाइसेस दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान होंगे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और हठी होंगे, जो भी एक बार डिसाइड कर लिया वो कर लिया, ठीक है? तो इस तरीके से मुझे कुछ हद तक मैसेजेस आपके लिए दिख रहा है, ग्रुप नंबर 3। और आपकी शादी मुझे एक 11 महीने में दिख रही है। अगर आप जानते हैं तो 11 मंथ में आपकी शादी वगैरह कुछ फिक्स हो सकती है, या फिर अगर आप नहीं भी जानते हो, आपकी एज 27 से अबव है, तो आपकी 11 महीने में शादी हो सकती है, ठीक है? तो ये कुछ एनर्जीज़ है, आप 11 महीने में इनसे मिल लोगे, आपकी शादी वगैरह फिक्स हो सकती है। और कुछ ना कुछ 11 मंथ में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगा, या नेक्स्ट ईयर जून तक आपके कुछ प्रॉबेबली मैसेजेस मिल सकता है। और आई फील फ्रेंड्स कि थोड़ा-सा मुझे आपके लिए ऑब्स्टिकल दिख रहा है, या आपने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल फेस किया है मैरिज में, तो आपको अवेयर भी रहना है शादी को लेके, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो गलत डिसीजन भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिख रहा है। तो आप अपनी इनर वर्क ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके सोलमेट है, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर नाउ, ग्रुप नंबर 3। आपको ये रीडिंग कैसा लगा? आपकी करंट और करंट पास्ट की सिचुएशन से कितने हद तक रेजोनेट हुआ? वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली क्लेम करें। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 4, जिन्होंने भी 26 से 31 के बीच का ग्रुप सेलेक्ट किया है, या फिर जिनको भी इंट्यूशनली ये कार्ड कॉल किया है आपकी तरफ, तो लेट्स सी गाइस आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज गाइडेंस आता है, और आपकी शादी किससे होगी, और क्या मैसेजेस हो सकता है आपके लिए। लेकिन जिसका भी करंट और करंट पास्ट का सिचुएशन मैच होगा, डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखेंगे। अदरवाइज आप दूसरे ग्रुप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस। आज तो मैंने 4 ग्रुप का बनाया है, तो किसी भी ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन इंट्यूशन को फॉलो करके, क्योंकि इंट्यूशनली आपको जो मैसेजेस होते हैं वो एक्यूरेटली मैसेज मिलते हैं। और जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय करना है, आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के जो है चार्जेस ही फ्रेंड्स मिलते हैं, बाकी मैं आप लोग की हेल्प जो है लाइव सेशन में करती हूँ। आप लोग को फ्री रीडिंग्स वहाँ पे भी मैं देती हूँ। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए एज श्रद्धा द्विवेदी, आपको वहाँ पे फ्री लाइव सेशन में आपको रीडिंग मिल जाएगी। और मैं वहाँ पे रोज़ आने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कल भी आई थी, और आज भी मैं मॉर्निंग में आई थी, और परसों भी शाम को आई थी। तो मैं रोज़ आने की कोशिश कर रही हूँ, और रोज़ आने की कोशिश करूँगी भी। सो जिन्हें भी फ्री रीडिंग चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी जल्दी। और जिन्हें अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं मुझसे, ठीक है? और अगर आपको टैरो क्लास मुझसे लेना है, या हीलिंग सेशंस लेना है, आप वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, ठीक है? लेट्स सी, यहाँ पे हम देखेंगे कि आज के लिए यहाँ पे क्या मैसेज आता है। आपकी एनर्जीज काफ़ी शिफ्ट हो रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये कार्ड बेचारा आना चाह रहा है, तो मैं ले लूँगी। ब्रेक थ्रोच, ठीक है? और देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ग्रुप नंबर 4, क्या है मैसेज गाइडेंस आपके लिए? चेंज। वाओ, देखो मैंने ये शब्द बोला था, यहाँ पे कार्ड भी आया। आप एक बार बैक करके ज़रूर देखिए, मैसेज को सुनिए। मैंने ये शब्द बोला था, यहाँ पे आ भी गया। और यहाँ पे अबंडेंस, और यहाँ पे आया है प्रोजेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक से आया है कंट्रोल। आई होप फ्रेंड्स आपको पूरे कार्ड दिख रहे हैं। एक मिनट में कैमरे को शिफ्ट करूंगी, ताकि आपको पूरे कार्ड्स आपको अच्छे से दिखें, ठीक है? ओके, अभी आपको पूरे कार्ड दिख रहे हैं।
ठीक है। सो ग्रुप नंबर 4, आई फील कि आप ऐसे रिलेशनशिप से डील किए हैं जहाँ पे आपको कंट्रोल करने की जो है पूरी कोशिश हुई हो, ठीक है? आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप जिस भी वर्क प्रोफेशन में हैं, आपको वहाँ पे लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप अगर स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे भी आपको लोग कंट्रोल मतलब कंट्रोलिंग चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपको लोग खुद मुझे लगता है कि डिसीज़न नहीं लेने देते हैं। मतलब आप जो भी मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों आपने कोई सब्जेक्ट भी लेकर पढ़ा होगा तो आपने अपने पेरेंट्स के वजह से पढ़ा होगा, आपकी पेरेंट्स के हिसाब से पढ़ा होगा। जैसे उन्होंने आपको सजेस्ट किया कि साइंस लेके पढ़ो बेटा, हाँ साइंस लेके हमने पढ़ लिया। आपको बोला कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, तो आपने इंजीनियरिंग कर लिया होगा। और अभी आपके लाइफ में उसी का इफेक्ट मुझे ये देखने को मिल रहा है कि आपका इंटरेस्ट ना होने के बावजूद आप काम कर रहे हो, और जो लोग वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है। और पता नहीं कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फ्रेंड्स आपने अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट चूज नहीं किया, आपने किसी के प्रेशर में आके सब्जेक्ट चूज कर लिया, आप फेल भी हो चुके हो किसी सब्जेक्ट में। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन है यहाँ पे। आप फेल हो गए, आपका एग्जाम था लेकिन आप फेल हो गए, आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आप कुछ लोग स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है फ्रेंड्स। आप 12th के स्टूडेंट हो सकते हैं, या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो सकते हैं, या जो एसएससी कर रहे थे, मतलब जो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आती है जो एग्जाम है, उस एसएससी की बात कर रही हूँ। आप एसएससी का एग्जाम दे रहे थे, वो भी इसमें भी फेल हो गए। मुझे नहीं पता ये फ्रेंड्स किसके लिए मैसेज है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अगर जॉब में भी हैं तो मुझे लगता है कि आपको आपने जॉब छोड़ दिया, या फिर पॉलिटिक्स आपके साथ हुई और वहां से आपको जॉब से निकाल दिया गया है। और आई फील कि गवर्नमेंट जॉब था आपका, वहां से आपके साथ पॉलिटिक्स हुई, आपको निकाल दिया गया। आई डोंट नो फ्रेंड्स ये किसके लिए मैसेज है, यहाँ पे है एग्जैक्टली और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको जानबूझ के चैलेंजेस दिया जा रहा है, आपको प्रेशर किया जा रहा है, आपको प्रेशर दिया जा रहा है चीज़ों में। आपके लिए बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, करंट टाइम में डिफिकल्टीज है कुछ लोग की लाइफ में, और कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस डिफिकल्टीज को ओवरकम कर लिया है, और आपने ओवरकम कर लिया है, इसलिए आप सक्सेसफुल हैं। आप एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन वुमेन भी हो सकती हैं, या हो सकते हैं आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं, और आई फील आप कोई हीलर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यिंग एंड यांग आया है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हैं अभी लाइफ में। आप क्या कर रहे हो आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यहाँ पे जितना मैसेजेस आ रहे हैं मैं वो लेने की कोशिश करूंगी। आप काफ़ी इस टाइम पे ओवरकम कर लें, और जो लोग इस एनर्जीज में हैं आप जल्दी इस एनर्जीज में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहा है, और मुझे लगता है कि 6 मंथ तक जो लोग इस एनर्जीज में हैं, आप 6 महीने के बाद इस एनर्जीज में, मतलब जून आपके लिए बहुत ज़्यादा परमानेंट लग रहा है आने वाला 2023 का, आपकी जून बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आपके लिए दिसंबर भी कुछ लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कि आप काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा अगर आप इस एनर्जीज में हैं। आई फील आपकी मदर एक्सपायर कर गई हैं, ठीक है। आपकी मदर या फादर कोई एक्सपायर हो गया है, आपकी लाइफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल इंसान चला गया है जिसकी वजह से आपके ऊपर बर्डन भी है फ्रेंड्स। ग्रुप नंबर 4 के लिए ये मैसेज मुझे आ रहा है। अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज आ रहा है आपके हस्बैंड या आपके मदर या फिर आपके फादर। यहाँ पे प्रोबेबली मुझे जो मैसेज आ रहा है आपके फादर या फिर आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन कुछ लोग के लिए मदर भी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन की भी एनर्जीज आ रही है, तो आपके लिए। और ऐसा भी लग रहा है कि आपके सिस्टर का या आपका एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं। ये ग्रुप नंबर मुझे लगता है कि आपने ग्रुप नंबर 2 या ग्रुप नंबर 1 देखा है। इंट्यूशनली आपने ग्रुप सेलेक्शन किया था, या आपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग चूज किया था, क्योंकि कुछ हद तक सिमिलर है। शायद ये वाला मैसेज ग्रुप नंबर 1 या 2 में या फिर 3 में कुछ तो आया था, तो आपने ये वाले कुछ ग्रुप्स देखे हों, ठीक है। तो ये कुछ मैसेज आया, और जो इस ग्रुप को देख रहे हैं फ्रेंड्स, आई फील आपने कुछ येलो कलर का पहन रखा है, और या फिर आपने ग्रीन का कुछ ग्रीन और ब्राउन का कुछ प्रिंटेड चीज़ पहन रखा है, और आई फील आपने प्रिंटेड ड्रेस पहन रखा है, और आई फील आपको कॉर्पोरेट ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको फॉर्मल लुक बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको मेकअप करना पसंद है, लेकिन इस टाइम पे आपने मेकअप बिल्कुल छोड़ दिया है, आपने सेल्फ लव करना छोड़ दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम है। और कुछ लोग अब इस एनर्जीज में है कि आप अपने आप को सेल्फ लव करते हो, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, और आप अपने आप को पिकअप कर रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को ऊपर उठा रहे हो, आप अपने आप को लाइफ में हर वो काम कर रहे हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। आपकी फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन हो सकती हैं या हो सकते हैं। यहाँ पे आया है द सन, और यहाँ पे एक और कार्ड आया है आपकी, तो मैं ले लूँगी द हर्मिट, और यहाँ पे मैं एक कार्ड लूँगी। यहाँ पे आया है 4 ऑफ कप्स, और यहाँ पे आया है, वाह, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया, तो दोबारा आपके लिए आ गया ये व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स आया है। मैं एक कार्ड और लूँगी
फॉर क्लियरिफिकेशन के लिए 4 ऑफ कप्स को। ओके, यहाँ पे आया द एम्परर। मुझे फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि आपने ग्रुप नंबर 2 या 3, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है देखा, क्योंकि कुछ तक सिमिलर मैसेज आ रहा है किसी ग्रुप से। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि ये वाला मैसेज किस में आया था। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ देखो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है और स्ट्रेंथ भी है। मैं ये दोनों कार्ड को लूंगी। नहीं, मैं इस तरीके से रखूंगी कार्ड, क्योंकि इसी तरीके से कुछ हद तक मैसेज मुझे मिल रहा है। ओके, आई फील फ्रेंड्स कि आपकी जिनसे शादी होगी ना, ये इंसान आपसे बड़े होंगे, ठीक है। ये सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। आपके बीच में 17 साल एज गैप हो सकती है, या 11 साल या 10 साल, इतना मुझे एज गैप दिख रहा है। 10, 11 या 17, ये एज गैप डेफिनेटली है। और आपकी जिनसे शादी होगी, ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। इनका जो कॉन्टैक्ट होगा पुलिस, आर्मी, IPS, IAS और गवर्नमेंट जॉब से मुझे काफ़ी कॉन्टैक्ट दिख रहा है। और आई फील ये गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं होंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब से इनका कुछ रिलेटेड बिजनेस होगा। जिससे लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ऐसे लोगों से उठाते हों जो IAS अधिकारी हों, IPS हों, और आई फील जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लोग हों, ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उठाते हों। और आई फील ये राइटर भी हैं, और आई फील ये इनका मल्टीपल वर्क सोर्सेज है, मल्टीपल। मुझे लगता है कि इनका 3 बिजनेस ज़रूर होगा, ठीक है। 3 बिजनेस यहाँ पे। अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो ये मैसेज उनसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो वो मैसेज उनके लिए नहीं है। ये टोटली न्यू इंसान है फ्रेंड्स, और आप इनको चूज करने के लिए बहुत ज्यादा सोचोगे, और ये इंसान आपके लिए बहुत ज्यादा सोचेंगे। और ऐसा लग रहा है कि फैमिली प्रॉब्लम भी आएगी। ये इंसान बहुत ज्यादा वेल्दी है, तो आई फील इनके फैमिली और आपकी भी फैमिली वाले ये सोचेंगे कि आप इनको पैसों के लिए चूज कर रहे हो, और इनकी फैमिली ये सोचेंगे कि आप इनको, मतलब ऐसा लग रहा है आप ही के ऊपर ऐसा लग रहा है कि हो रहा है कि आप इनको पैसे के लिए चूज कर रहे हो, इनके सक्सेस के लिए इनको चूज कर रहे हो, क्योंकि एज गैप है तो आप इन्हें क्यों चूज कर रहे हो। लड़कियां लड़का जो भी है, ये इंसान बहुत ज्यादा वेल्दी है, स्टेबल है ये। और आई फील कि ये कुछ लोग के लिए IPS अधिकारी हो सकता है, IAS अधिकारी है, लेकिन फिर भी इसका एक साइड में बिजनेस है जो कॉन्ट्रैक्टेड मुझे दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे एयरफोर्स मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एयरफोर्स से ये हो सकते हैं। और पुलिस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पुलिस हो सकते हैं। यहाँ पे देखो मुझे प्राइवेट भी आ रहा है, तो ये CEO है, ठीक है। ये ऑनर है, ये लीडर है, ठीक है। ये बिजनेसमैन ही, इंटरप्रेन्योर मुझे ज़्यादा, इन्वेस्टर, इंटरप्रेन्योर, ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स स्टेबल है। ये आपके ट्विन फ्लेम मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे भी देखो आया है, यहाँ पे द सन आया है। ओके, तो ये मुझे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है कि आपके ये ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। और आई फील कि ये सिंगल पेरेंट है, डिवोर्सी हैं, तो आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को चूज़ करने के लिए सोचोगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस से मुझे ज़्यादा दिख रहा है, ये डिफरेंट सिटी स्टेट से हो सकते हैं, और ये थोड़े से एग्रेसिव और रूड नेचर के हो सकते हैं फ्रेंड्स। जिस तरीके से आपने प्रॉब्लम फेस किया, इन्होंने भी बहुत हद तक प्रॉब्लम फेस किया है, और इन्होंने भी थर्ड पार्टी, मुझे लगता है कि इनकी वाइफ रही हो या इनके हस्बैंड रहे हो, तो इनके लिए एब्यूसिव रहे होंगे, ठीक है। एब्यूसिव लोगों, इन्होंने ना अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किया होगा। और मुझे लगता है कि इनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव लोग मिले हैं, ऐसे लोग मिले हैं जो इनको मतलब पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहे होंगे, इनका बिजनेस डिस्ट्रॉय करना चाहे होंगे, इनका करियर डिस्ट्रॉय करना चाहे होंगे, ठीक है। ऐसे लोग इनको ज़रूर मिले होंगे, लेकिन इन्होंने अपने नॉलेज और टैलेंट के बेसिस पे सभी को मात दे दिया, हरा दिया। और आई फील कि इनका जो 44 का एज होगा, 55 का और 66 का जो एज होगा, वो काफ़ी स्टेबल होगा, ठीक है। पैसा इनके पास चलकर आ रहा है और भी चलकर आएगा, ठीक है। काफ़ी ये लाइम लाइटेड भी इंसान दिख रहे, बहुत ज़्यादा लाइम लाइटेड ये इंसान होंगे। इनकी जो आवाज़ होगी, कम्युनिकेशन होगी, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगी, ठीक है। ये इनसे कोई डिबेट में नहीं जीतता होगा। आई फील कि ये इंसान बहुत बोलते हैं फ्रेंड्स, मेरी तरह। ठीक है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा बोलती रहती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए बोलती रहती हूँ फ्रेंड्स, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस की बात हो रही है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत बोलते होंगे। सुबह से लेकर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक वो बोलते ही रहते होंगे। आई फील समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फ्रेंड्स हो जाते होंगे, लेकिन बेचारे क्या करें, इनका वर्क ही ऐसा है कि इनकी कम्युनिकेशन के बिना कोई काम ही नहीं होता है, बोलना बहुत पड़ता होगा इन्हें। और आई फील कि इनकी जो फीचर्स होगी ना, बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड चार्मिंग भी ये इंसान होंगे। और इनकी जो फीचर, इनकी आंखें, नोज और लिप्स के जो मुझे फीचर्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। और आई फील ये इंसान ऐसे कोई है जो प्रैक्टिकल साइड अपने आप की ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन इमोशनल जो साइड होती है ये जल्दी खुलकर नहीं आती किसी के, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है फ्रेंड्स, एक बच्चे की तरह मुझे वाइब्स आ रही है। ये भले 40 के हो जाए, ये 36 के हो जाए, या 37 के हो जाए, इनका जो एक इमोशनल साइड है एक 5 साल के बच्चे की तरह होगा,
ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज मुझे फील हो रही है कि इनकी इमोशनल साइड बहुत ही कम लोग देख पाएंगे, वो उनकी वाइफ और उनके हस्बैंड ही देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि इनकी कोई पास्ट की वाइफ या हस्बैंड रहे होंगे, इनके इसी नेचर का मजाक बनाते होंगे, इसी चीज़ का इनका मुझे लगता है कि कभी मजाक बनाया जाता होगा, तो इसलिए शायद ये इतना एग्रेसिव और इतना रूड बिहेव करने लगते होंगे कि इनका जो मतलब मुझे लगता है कि आप दोनों जब मिलोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप जो हमारे व्यूवर हैं, इनके इमोशनल जो साइड है, इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे। ठीक है, तो ये कुछ रियली में फ्रेंड्स मुझे ये मैसेज आ रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे, ये रिस्क लेने से कभी नहीं घबराते होंगे, रिस्क लेने से ये हमेशा आगे रहते होंगे। ये अपने स्कूल अपने कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ऑल राउंडर होंगे। ठीक है, कोई भी कंपटीशन होगा, कुछ भी स्कूल के फेस्टिवल, कुछ भी स्कूल और कॉलेज का काम होगा, ये ऑल राउंडर स्टूडेंट, काफ़ी फेमस स्टूडेंट लग रहे हैं अपने स्कूल कॉलेज में, बहुत अच्छे अचीवर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी स्टेबल माइंड के ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। आई फील ये निगेटिव लोगों को और पॉजिटिव लोगों को दोनों को डील करते होंगे, निगेटिव और पॉजिटिव यानी हर तरीके के लोगों को ये डील करते होंगे। ठीक है, हर तरीके के लोगों से इनका जो काम है वो होता होगा। वाह, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट फ्रेंड्स, ये देखो द इम्प्रेस आया है और यहाँ पे द इम्परर आया है। आई फील कि आप दोनों के बीच में एज गैप तो होगा। आई फील आप 25 की जब होगे तो इनकी एज समथिंग 35 या 37 की होगी, क्योंकि इम्प्रेस और इम्प्रेस आई फील दोनों बहुत डिफरेंट होंगे। इनकी शादी मुझे लगता है कि सेकंड मैरिज होगी, और आपकी अगर फर्स्ट मैरिज भी है तो भी इनकी सेकंड मैरिज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो फ्रेंड्स जो इस एनर्जी से मैच नहीं होते, तो प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स ये भी देखो, यहाँ पे मैंने ये चीज़ को ध्यान नहीं दिया और इसी के सामने यहाँ पे द मून भी आ गया। फ्रेंड्स रियली मुझे ये नहीं पता था, और यहाँ पे मुझे मैसेजेस जैसे जैसे मिलने लगे मैं लेते गई, और यहाँ पे द मून का कार्ड भी आ गया। आपके सामने लाइफ सफरिंग हो रही है। ये देखो, कोई ऐसे इंसान को आप जानते हो जो जिसके साथ ये एनर्जीज मैच नहीं हो रही है ना फ्रेंड्स, आप इस ग्रुप को छोड़ दीजिए, दूसरे ग्रुप को देख लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज बिल्कुल नहीं है। इतनी पॉजिटिव मैसेज है, आई नो आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप लोग छोड़ दीजिए इस ग्रुप को, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये कुछ ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल के सोल पार्टनर हैं, जहाँ पे मुझे एज गैप दिख रही है। और देखो, मैंने यहाँ पे भी बताया आपको, शायद मैंने इसी ग्रुप में बताया था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यंग एंड यंग की एनर्जीज आ रही है। तो डेफिनेटली ये आपकी ट्विन फ्लेम है फ्रेंड्स। एक जो है अपने करियर की जहाँ पे स्टार्टिंग कर रहा है, कॉलेज खत्म कर रहा है, वर्क स्टार्ट कर रहा है, और दूसरा वहीं पे बहुत ज़्यादा स्टेबल। एक के करियर का जो है मुझे लग रहा है स्टार्टिंग है, तो एक तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ पे ये हेल्प करेगा दूसरे को अपने करियर में स्टेबिलिटी के लिए। और ये इंसान ऐसे ही फ्रेंड्स आपको नहीं मिलेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ेगा, अपने स्पिरिचुअल जर्नी को आपको फॉलो, क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन की एनर्जीज है, मैस्कुलिन की एनर्जीज है। जो फेमिनिन एनर्जीज का है उसे अपनी फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस करना होगा, जो मैस्कुलिन एनर्जीज का है तो वो जो इंसान है अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन यहाँ पे आया है। सो इस कनेक्शन में जो आपके मेल पार्टनर होंगे वो डेफिनेटली मैस्कुलिन एनर्जीज के दिख रहे हैं, लेकिन जो हमारे व्यूअर हैं, जो फीमेल हैं, आपकी जो फेमिनिन एनर्जीज है, इम्बैलेंस है गाइस। आई फील आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज फॉलो। आप मैं इस तरीके से कार्ड ले लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कार्ड आना चाहते हैं, तो मैं इस तरीके से इन्हें ले लूँगी। और डेफिनेटली ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये बिल्कुल जल्दी आपसे नहीं मिलेंगे, ये डिले मुझे दिख रहा है। अगर मिल भी जाएंगे तो मुझे लगता है कि 3 साल तक आपकी शादी खींचेगी, या 2 साल तक, या 12 महीने की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है कि 12 महीने तक आपकी जो शादी है वो खींचेगी। लेकिन मुझे यहाँ पे मोस्टली 3 साल की एनर्जीज आ रही है कि खींचेगी आपकी शादी। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज है ग्रुप नंबर 4, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये ग्रुप है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज है। आई लव ग्रुप नंबर 4, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया ग्रुप नंबर 4 की रीडिंग। और आई फील आपकी फ्रेंड्स शादी मैंने बता ही दिया कब तक हो सकती है। अगर आप मिल भी लोगे इनसे तो मुझे लगता है कि 3 साल आपकी शादी, या 2 साल, या 12 महीने तक आपकी शादी खींचेगी। और आई फील आपकी शादी किस मंथ में हो सकती है? सितंबर की बहुत एनर्जीज है यहाँ पे, मार्च की, जून की एनर्जीज है, और मई और अप्रैल की एनर्जीज है फ्रेंड्स। तो ग्रुप नंबर 4 आपके लिए ये था मैसेज गाइडेंस। आपको कैसा लगा, आपके साथ कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। इतना ज़्यादा मेहनत मैंने किसके लिए किया है? आपके लिए किया है, तो कमेंट करके बता दो भाई। नहीं हुआ है तो वो भी बता दो रेजोनेट। लेकिन फ्रेंड्स आपके लिए रेजोनेट अगर नहीं हुआ है तो आप दूसरे ग्रुप को देखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके लिए, कुछ लोग के लिए मैसेज है, क्योंकि ये स्ट्रांगली मुझे ट्विन फ्लेम दिख रहा है। ठीक है, आप दूसरे ग्रुप को देखें, और डेफिनेटली जिनसे ये रेजोनेट, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो इस एनर्जीज के नहीं है गाइस, तो आप इस स्किप कर दो इस ग्रुप को, दूसरे ग्रुप को देख लो। मैंने काफ़ी सारे वीडियो किए हैं मैरिज पे, आप उसको देख सकते हो, क्योंकि ये मैसेज मुझे नहीं लगता है फ्रेंड्स आपके लिए। अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके ट्विन फ्लेम ऐसे ही होंगे। ठीक है, मैं तो श्योर हूँ, आप कब श्योर होगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे ज़रूर बताना। क्लेम करना इस रीडिंग को, मुझे अच्छा लगेगा, अपनी रिव्यू ज़रूर बताना। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ्रेंड्स आप लोग के मैसेज से होता है, जिस तरीके से आप लोग डीएम करते हो इंस्टाग्राम पे, मुझे व्हाट्सएप करते हो। आई लव यू फ्रेंड्स, आई लव यू सो मच। ठीक है, यही मेरी सबसे बड़ी पावर है, आप लोग हैं। ठीक है, आप लोग ही मेरी पावर को बढ़ाते हो, मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो।
ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई लव यू। आप लोग जितना प्यार करते हो मैं भी आप लोग से बहुत करती हूँ, तभी तो इतना ज़्यादा काम कर पाती हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मुझे डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।